दोस्तों, आजकल डिजिटल दौर है। अभी तक आप सोच रहे हैं कि क्या करना है, सोचे नहीं, मोबाइल उठाएं। अगर आपके पास कुछ नहीं, मोबाइल तो है ना, मोबाइल उठाएं। कैपकट, कैनवा, एडोब इंस्टॉल करें और फोटो को वीडियो एडिटिंग और लोगो डिजाइनिंग पर काम शुरू कर दें। बहुत देर हो जाएगी। अगर आपके पास लैपटॉप है तो भाई लैपटॉप खोलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स सब्सक्राइब कर लें। हम आपको पाइथन सिखा रहे हैं। पाइथन से आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट बना सकेंगे और आने वाला सारा दौर आपको पता ही हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। कैसे हैं दोस्तों? वेलकम टू कोड विद मुश्ताक। आज हम पाइथन में इफ एल्स स्टेटमेंट यानी कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ेंगे और ये बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी मजेदार है और बहुत आसान है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि पाइथन जो है ना, वो बहुत ज्यादा ह्यूमन लैंग्वेज के करीब है। तो इसको समझना और इसको लिखना उतना ही आसान है जी। ठीक है जी। अब आज मैंने जी उम्मीद है कि आपको जो ना फोन से वो बिल्कुल क्लियर नजर आ रहे होंगे। ठीक है। आज हम इफ स्टेटमेंट पढ़ेंगे। ठीक है जी। पाइथन जो है ना, वो इसको हम लॉजिकल स्टेटमेंट भी कहते हैं। ठीक है जी। इसमें जो हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर इस्तेमाल होते हैं, यानी इक्वल टू, ग्रेटर देन, एंड इक्वल टू, लेस देन एंड इक्वल टू, एंड नॉट इक्वल टू, ये हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर जो है ना वो इतना यूज होते हैं। उनका सिंटैक्स है, अगर हमने लिखना इक्वल टू तो हम लिखेंगे ए डबल इक्वल एंड बी, दिस इज कॉल्ड इक्वल टू। क्यों? हमने जब वेरिएबल पढ़े तो आपको याद होगा कि हमने वेरिएबल को डिक्लेयर करते हुए हम लिखते थे ए इक्वल टू बी। तो वो एक जब हम इक्वल देते हैं तो उसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर भी कहते हैं, तो वो वेरिएबल के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है जी। इसलिए तमाम ऑलमोस्ट मैक्सिमम लैंग्वेजेस में जब हम इक्वल टू का ऑपरेटर यूज करना तो वो तो डबल इक्वल के साइन से स्टार्ट होता है। ठीक है जी। हाँ जी, ये हमारे पास जो है ना ऑपरेटर ये है जब हमने कंडीशन में दो वेरिएबल्स या दो कोई भी लगा लिया एलिमेंट्स को हमने इक्वल करना हो। ठीक है जी। जे नॉट इक्वल टू है, ये जो एक्सक्लेमेशन का साइन उसके बाद इक्वल टू, ये हम ए इज नॉट इक्वल टू आएगा। और बाकी ए इज लेस देन बी, सिमिलर टू द कंपैरिजन ऑपरेटर विच वी स्टडी इन द मैथ। एंड ए इज लेस देन एंड इक्वल टू, अगर हमने लिखना हो कि अगर इक्वल लेस देन एंड इक्वल टू है तो उसके लिए हम पहले लेस देन का साइन फिर इक्वल लगाते हैं। सिमिलरली ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू बी, वेरी सिमिलर टू द मैथमेटिकल कंडीशन। चलें जी, अब हम इसको ना प्रैक्टिकली काम शुरू करते हैं जी, अल्लाह का नाम लेके। ठीक है। सारे प्रोग्राम हम नया लिख लेते हैं। ठीक ठीक है जी। हम करते हैं जी ए, आपको पता है कि ना ये जो भी बनवाती है इसको 10, इसका मतलब है कि हमने एक वेरिएबल ए डिक्लेयर किया जो 10 के इक्वल। इसी तरह हम कर लेते हैं जी बी, बी को हम कर लेते हैं 20 इक्वल। देखें कितना समझदार है हमारा विजुअल स्टूडियो कोड, साथ साथ आप देखें और ये सजेशन देखना है आपने, इसने फुल तो आगे आपको एक सजेशन दे दिया, आपको सिंपली टैब प्रेस करना है। अब देखें क्या आ रहा है, प्रिंट ए इज ग्रेटर देन बी इफ ए इज ग्रेटर देन बी एल्स प्रिंट बी इज ग्रेटर। अब देखें ये थोड़ा सा उसने ना गड़बड़ कर दी, हम इसको ना अच्छे तरीके से लिखते हैं। ठीक है जी। इफ बड़ा बहुत ही आसान, बहुत ही आसान, बिल्कुल। ये देखिए आप ठीक दे रहा है, ह्यूमन लैंग्वेज के करीब बिल्कुल। इफ ए इज ग्रेटर देन बी कोलन प्रिंट ए इज ग्रेटर देन बी एल्स बी इज ग्रेटर देन ए। चले हम इसी कंडीशन को चला के देखते हैं अब क्या होता है। चले जी, हमने ना जनाब उसी तरह ही पूरा पाथ लेना आपने नीचे टर्मिनल में, और उसके बाद आपने एंटर प्रेस करना, आपके सामने आ गया है बी इज ग्रेटर देन ए। ठीक है जी, क्योंकि बी ग्रेटर है। चलें ये तो बहुत आसान है, हम इसमें थोड़ी सी तब्दीली कर लेते हैं। क्या ख्याल है? हम इस तरह करते हैं कि हम इनपुट ले ही यूजर से लेते हैं। चले जी, हम ना इस तरह करते हैं, यूजर से इनपुट ले लेते हैं। ठीक है जी। ए, आपको याद होगा इनपुट स्क्रीन, हम लिखेंगे इनपुट, ये देखें उसने खुद ही सजेशन दे दिया, लो इनपुट एंटर, चलो हम लिखते हैं जी फर्स्ट नंबर। ओके जी। अब उसने आपको सजेशन तो खुद ही दे दी है। इसी तरह आप देखें हम लिखते हैं जी यूजर से हम दूसरा नंबर भी ले लेते हैं, सेकंड नंबर। देखें कितना समझदार है ये हमारा भी, स्टूडियो कोड खुद ही दे रहा है। आप देखें अब हम यूजर से लेकर कंपैरिजन करने वाले हैं। ठीक है जी। यूजर दो नंबर देगा। ठीक है जी। और हम उन नंबर्स को करेंगे कंपेयर। ओके जी। चलिए जी, मैंने एंटर प्रेस किया, आप यूजर से एंटर फर्स्ट नंबर, मैंने लिख दिया 12। ठीक है। एंटर सेकंड नंबर मैंने लिख दिया 14। अब क्या होगा, सेकंड नंबर ग्रेटर है ना, बी इज ग्रेटर देन ए। हम बी की बजाय इस तरह कर लेते हैं, इसको हम कर लेते हैं फर्स्ट नंबर और थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाएगा, और इसको हम कर लेते हैं सेकंड नंबर। ठीक है जी, सेकंड नंबर। ठीक है।
नंबर भी लिख देते हैं साथ ही, और इसमें भी हम नंबर लिख देते हैं साथ, थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाएगा। देन ए। चलें, ये तो बड़ा आसान सा हो गया, लेकिन अब एक और बात आ गई इसमें। ये तो सिंपल है, इस स्टेटमेंट है, नंबर एक नंबर से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, और इक्वल भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अब इक्वल का भी लगाना है, तो इसमें हम जो स्टेटमेंट लगाते हैं उसको हम कहते हैं कि वो नेस्टेड इफ स्टेटमेंट होती है, यानी इफ के अंदर एक एक लगा देते हैं, ठीक है ना। वो भी बहुत आसान है, ये आपको खुद सजेस्ट करेगा, ठीक है ना। इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है, और उसके बाद हम करते हैं एल्स इफ के लिए एल इफ लिखा जाता है इसमें हमारे पास पाइथन में, देखें उसने सजेशन भी आपको दे दिया है कि एल्स इफ ए इज इक्वल टू बी देन ए इज इक्वल टू बी, एल्स प्रिंट सेकंड नंबर ग्रेटर देन। अब तो इसने, और ये नेस्टेड एल स्टेटमेंट है, यानी एल इफ लगाते हैं तो वो नेस्टेड बन जाती है। आप यानी यूं समझे कि ये एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक के अंदर हमने एक और जो है ना वो इफ स्टेटमेंट लगा दी, इसके अंदर इफ, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे जब हम नंबर से कंपैरिजन करते हैं परसेंटेज का, तो हम कहते हैं कि मार्क्स इज ग्रेटर देन 80 देन ए, ओके, ये तो ठीक हो गया। फिर हम कहते हैं कि इफ मार्क्स आर ग्रेटर देन 70 देन ए, तो वो 80 प्लस तो ए प्लस हो गया। तो हम फिर हम यहाँ पे कंडीशन एक और इसके अंदर लगाते हैं, इफ ए इज इफ मार्क्स आर ग्रेटर देन 70 एंड लेस देन 80, ठीक है, ये भी हम करके देखते हैं। तो इस बहुत सारी कंडीशंस ऐसी आ जाती हैं जिसके अंदर हमें लाजमी तौर पे नेस्टेड इफ यानी इफ के अंदर इस कंडीशन लगानी पड़ सकती है, ठीक है जी। चलें, आप ये देखें जी, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू द सेकंड नंबर, हम इसको लिखते हैं इज इक्वल टू सेकंड, ठीक है जी। नंबर भी लिख ही देते हैं जी, इसके आगे भी नंबर लिख देते हैं। चलेंगे, ये बड़ा, जब प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं और वो हो रही आती है तो बड़ा मजा आता है, आपको बताइए। चलेंगे, अब हम इसको ना, क्लियर स्क्रीन तो होगी पहले, चलेंगे हम पाइथन के चलाते हैं। फर्स्ट नंबर है मेरा 12, सेकंड नंबर मैंने 12 किया, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू सेकंड नंबर, तो ये हमारी जो है ना इस स्टेटमेंट के अंदर इस स्टेटमेंट जो है ना वो चल गई है, ठीक है। हमने कहा था कि हमारे पास इसमें इफ इंतहाई सिंपल बट वेरी इंपॉर्टेंट ये कंडीशनल स्टेटमेंट है जी। तो इसमें आपने देखा है कि हमने अब तक जो है ना वो दो कंपैरिजन के ऑपरेटर यूज किए हैं, ए इज ग्रेटर देन एंड ए इज इक्वल टू। तो हमें ए इज लेस देन तो लगवाने की जरूरत है डेफिनेटली, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो इट मींस दैट कि वो दोनों इक्वल ही हैं। हाँ जी, ये एक और मैंने प्रोग्राम आपके लिए नेस्टेड इफ के लिए लिखा था। आपको ये बड़ा सिंपल है, ग्रेडिंग सिस्टम के लिए जैसे क्या रिजल्ट आता है कि हम फॉर द टाइम हम लेते हैं कि हमारे टोटल नंबर 100 है, और 10 मार्क्स हम जो है ना वो यूजर से ले लेते हैं। आप देखें कि अगर इफ स्टेटमेंट लगाई हमने, इफ के अंदर इफ लगाई कि अब देखें अगर नंबर 79 से ज्यादा यानी 80 और 80 प्लस है तो ए प्लस ग्रेड होगा, और अगर नंबर 79 तक के हैं और 69 से ज्यादा है तो वो ए ग्रेड होगा, और अगर 59 से ज्यादा और 70 से कम है तो बी ग्रेड होगा, अदरवाइज डी ग्रेड होगा। तो ये देखें, ये इफ के अंदर इफ, फिर इफ के अंदर इफ, फिर इफ के अंदर इफ स्टेटमेंट है। तो ये नेस्टेड लेवल 3 पे चला गया हमारे लिए, ठीक है जी। हम इसको देखते हैं, ये देखें इफ ऑब्टेन मार्क ग्रेटर देन 79, बड़ा सिंपल, जैसे वहां इंग्लिश होती है वैसे लिखा जा रहा है, ठीक है जी। प्रिंट ग्रेड ए प्लस, else if obtain marks 69 and obtain marks are less than। अब ये एंड क्या, हमारे पास दो लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, एंड और, ठीक है। एंड होता है कम्यूटेटिव, इफ बोथ आर ट्रू देन द रिजल्ट इज ट्रू, और कंडीशन क्या आती है, इफ वन ऑफ टू आर मोर देन टू, कंडीशंस पे डिपेंड करता है। इफ वन ऑफ टू इज ट्रू देन ट्रू, और में हमारे पास कोई एक ट्रू हो तो सारे ट्रू हैं, और अगर एंड में हमारे लिए अगर सब के सब ट्रू होंगे तो ट्रू होगा, अगर कोई एक भी फाल्स हुआ तो रिजल्ट सारा फाल्स है, ठीक है जी। ये हमने लगाया, दोनों तरफ हमारे पास एंड आ गया। चलिए हम इसको भी चला के देखते हैं। ये नेस्टेड इफ के अंदर इफ और इफ के अंदर इफ है। आप देखिए जो सबसे एक्सटर्नल होता है वो हमारी मेन इफ का एल्स आता है, बाकी जितने हैं वो एलिफ एलिफ आता है, ठीक है जी। अब इसको हम चलाएं, चलें चलाते हैं इसको जी। चलिए पाइथन फर्स्ट, मार्क्स लिखता हूँ मैं जनाब 81, तो क्या आना चाहिए, ए प्लस आना चाहिए, ग्रेड ए प्लस, ठीक है जी। हम अभी फिर चलाते हैं इसको, मैं मार्क्स लिखता हूँ 12, क्या आना चाहिए, ग्रेड डी आ जाएगा। चलेंगे, अगर इसको फिर मैं चलाता हूँ और मैं मार्क्स लिख देता हूँ जनाब 60,
क्या आना चाहिए, बी ग्रेड। तो ये हमारे जो है ना, इसको हम नेस्टेड इफ कहते हैं, इफ के अंदर इफ स्टेटमेंट। तो आज हमने कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ी है। इफ एल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशनल स्टेटमेंट है ये पाइथन के अंदर, बल्कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन इतनी सादा और इतनी आम फहम है कि आप इसको ना बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। अगर इसमें कोई आपने बात पूछनी हो तो नीचे कमेंट में जरूर कमेंट किए, हम उसका आप लोग जवाब देंगे। कुछ दोस्तों ने कहा था कि ये फ़ॉन्ट साइज का, तो वो मैंने बड़े कर दिए हैं, ठीक है जी। तो मेरा ख्याल है कि इससे आसान कोई भी नहीं है जो आज हमने पढ़ा है। उम्मीद है आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है जी। और अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मौजूद है, आप हमारी पिछली वीडियो को देखें। ये बड़े छोटे-छोटे ट्यूटोरियल्स में मैं आपको पाइथन की पूरी प्रोग्रामिंग समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और एट द एंड इंशाल्लाह ताला हम एक एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट बनाएंगे और एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाएंगे जो कि हम पाइथन को यूज करते हुए जेंगो के ऊपर बनाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।